राम जय राम जय जय राम। सुनो तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावनि सब लोगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजहि बहु सूला। श्री राम कथा श्रवण करने के बाद गरुड़ धन्यता का अनुभव करते हैं, पर कथा के आचार्य श्री कागभूषुंडी जी उनसे पूछते हैं कि आपके समक्ष मैंने अपनी क्षमता भर भगवान का चरित्र सुनाया, अब आप मुझे बतावें कि आप क्या सुनना चाहते हैं। और तब उन्होंने 7 प्रश्न उनके समक्ष रखे और ये कहा कि आप कृपा करके इन 7 प्रश्नों का उत्तर मुझे दें। और तब उनकी इस जिज्ञासा के उत्तर में कागभूषुंडी जी ने जो उत्तर दिए, वे उत्तर श्री रामचरितमानस की इन पंक्तियों में प्रस्तुत किया गया है। कि पिछले वर्षों में हम 6 प्रश्नों पर चर्चा यथासाध्य चलाते रहे हैं, पर 7वां प्रश्न इन सारे प्रश्नों की तुलना में भी अधिक गंभीर है। पर गंभीर के साथ साथ यदि हम राम कथा को जीवन से जोड़ना चाहते हैं तो ये उपायदेय भी बहुत है। हमारे जीवन में इसकी उपयोगिता बहुत अधिक है। मुझे विश्वास है कि आप इस प्रसंग को इसी मनोभूमि में सुनेंगे, क्योंकि इस प्रश्न में ही मानस शब्द की सार्थकता छिपी हुई है। भगवान श्री राम के संबंध में संस्कृत साहित्य में अगणित ग्रंथ लिखे गए हैं। राम कथा का वर्णन अनेक ग्रंथों में किया गया है, पर श्री रामचरितमानस की दृष्टि में अन्यत्र से एक भिन्नता है। और इसीलिए इस ग्रंथ का नाम वैसे प्रचलित रूप से तो सभी लोग रामायण कहते हैं, पर इस ग्रंथ का नाम आप जानते ही हैं कि मानस रोगों के ही प्रश्न को अंतिम स्थान दिया गया। इसका निहित तात्पर्य क्या है, इसे हम समझ लें तो इस प्रश्न की जो निहित गंभीरता है उसे समझना सरल हो जाएगा। का अन्य श्री रामचरित्र के संदर्भ में जो ग्रंथ है, तो उनकी तुलना हम एक उच्च कोटि के कलाकार के द्वारा निर्मित चित्र से कर सकते हैं। जब एक चित्र निर्माता अपनी तूलिका के द्वारा कोई चित्र अंकित करता है, तो उस चित्र को देख करके जिस व्यक्ति का वो चित्र है उसका तो साक्षात्कार हमें होता ही है, पर उसके साथ साथ हमारे अंतःकरण में चित्रकार के प्रति भी आदर की भावना जागृत होती है, जिसने इतना कलापूर्ण चित्र प्रस्तुत किया। तो श्री राम के संदर्भ में जो मुख्य रूप से ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लिखे गए ग्रंथ हैं, वे महान शब्द के जो कलाकार थे उनके द्वारा निर्मित चित्र हैं, या शब्द शिल्पियों के द्वारा निर्मित मूर्ति है, और उसका दर्शन करके भी हमारे अंतःकरण में धन्यता का उदय होता है। लेकिन श्री रामचरित के साथ ये जो जुड़ा हुआ मानस शब्द है, कि ये इस भगवान राम के चरित्र के साथ साथ एक विशेष तत्व को और जोड़ देता है। मैं ये नहीं कहता कि इस ग्रंथ में भगवान राम के चित्र नहीं है,
इसमें भगवान राम का भी चित्र है, भक्तों का भी चित्र है, उनके विरोधियों का भी चित्र है, और ऐसा सांगोपांग चित्र है कि सचमुच का उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म रेखाएं भी आपको दिखाई दे सकती है अगर आपके पास दृष्टि है। पर विशेष रूप से रामचरितमानस की दृष्टि जो है, रामचरितमानस का आनंद लेने के लिए, उसके अंतराल को समझने के लिए हम यूं कहना चाहेंगे कि अन्य श्री राम चरित्र जो है वो चित्र के समान है, पर ये जो रामचरितमानस है कि इसकी तुलना हम चित्र की तुलना में दर्पण से अधिक करना चाहेंगे। दर्पण, शीशा। अब शीशे की विशेषता क्या है? वैसे अगर देखिए तो चित्र में जो कला है वो दर्पण में नहीं है, क्योंकि चित्र में तो एक एक रेखाओं को अभिव्यक्ति लेनी पड़ती है, उसमें कलाकार की कला का साक्षात्कार होता है, और उसकी तुलना में दर्पण में उतनी उत्कृष्ट कला के प्रयोग का प्रश्न नहीं। फिर भी दर्पण की उपयोगिता और दर्पण की प्रियता की चित्र की तुलना में कम नहीं है, अपितु अधिक। और उसका अर्थ यह है कि चित्र तो अलग अलग व्यक्तियों के घर में अलग अलग होगा, लेकिन शायद ही ऐसा कोई घर हो कि जिस घर में दर्पण न। और इसका तात्पर्य क्या? कि दर्पण और चित्र का एक महान अंतर यह है कि दर्पण का हमारे समक्ष, चित्र हमारे समक्ष भूतकाल को प्रतिबिंबित करता है, पुरातन को प्रतिबिंबित करता है। जब हम चित्र के सामने खड़े होते हैं तो जिस काल का वो चित्र होता है वो काल हमारे समक्ष साकार हो जाता। पर दर्पण की विशेषता क्या है, अनोखापन क्या है? कोई विलक्षण विशेषता न होते हुए भी उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि दर्पण भूतकाल को प्रतिबिंबित नहीं करता, अपितु वर्तमान को हमारी दृष्टि के सामने ला देता। जब दर्पण के सामने आप खड़े होते हैं तो आपको दूसरा व्यक्ति नहीं दिखाई देता, उस दर्पण में हम और आप स्वयं अपने आप को देखते हैं। तो वस्तुतः श्री रामचरितमानस का जो मुख्य संकेत है, और इसी दृष्टि से इस ग्रंथ की समाप्ति राम कथा से, श्री राम के चरित्र से न करके मानस रोगों से की गई। इसका मुख्य तात्पर्य यह है कि श्री राम कथा को केवल हम भूतकाल के एक महान चित्र के रूप में उसका दर्शन न करें, साक्षात्कार न करें, अपितु हम एक दर्पण जीवन में पाले, एक शीशा हम जीवन में पाले, और उस दर्पण के माध्यम से हम स्वयं अपने आप को सही सही अर्थों में देख सकें, पहचान सकें, कि हमें ऐसा प्रतीत न हो कि केवल हम त्रेता युग के व्यक्तियों का चरित्र पढ़ रहे हैं, अपितु हमें ऐसा दिखाई दे कि हमें आप में से प्रत्येक व्यक्ति का चित्र है, और उसके समक्ष खड़े होकर के हम स्वयं अपने को देख पाने में समर्थ। इसीलिए आप देखेंगे कि ये रामचरितमानस की जो मूल परंपरा है उसकी दृष्टि से विचार करके देखें। गोस्वामी जी श्री राम कथा लिखने के लिए जब प्रस्तुत होते हैं तो वे गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे नेत्रों के लिए, मेरे पास नेत्र तो है, पर नेत्र रोगग्रस्त यदि हो जाए तो परिणाम होता है कि नेत्र से वस्तु अपने यथार्थ रूप में नहीं दिखाई देती, और कभी कभी तो दिखाई देना बंद हो जाता है। तो औषधि के द्वारा यदि नेत्र के रोगों को दूर कर दिया जाए तो व्यक्ति देख पाता है। तो उन्होंने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की कि भगवान राम का चरित्र देखने के लिए, और फिर उसमें भी एक बड़ी सांकेतिक भाषा गोस्वामी जी कहते हैं कि दृष्टि भी लोगों की अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ लोग बहुत पास की वस्तु देख पाते हैं पर दूर की नहीं देख पाते, और हम में से अधिकांश व्यक्तियों की समस्या यह है कि जो दूर की वस्तु है उसे तो हम देख ही नहीं पाते। तो गोस्वामी जी मानो गुरुदेव के चरणों को पकड़ करके कहते हैं कि गुरुदेव का त्रेता युग इतने दूर का काल है,
और त्रेता युग में भगवान श्री राम का चरित्र हुआ, तो ऐसी परिस्थिति में इस समय वर्तमान में भी संसार में जो दूसरों का चरित्र है वो देख पाना कठिन है, तो त्रेता युग में श्री राम का चरित्र मैं देख पाऊं, ऐसी दृष्टि मुझे प्राप्त होनी चाहिए। तो और कृपा करके वे गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने चरणों की धूल दीजिए, और गुरुदेव के चरणों की धूल को वे आंखों में लगा लेते हैं, और उन चरण धूल के द्वारा वे कहते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीर दृग दोष विभंजन। तो ये दृष्टि के दोषों को दूर करने वाला, और इसका अभिप्राय यह है कि गुरु जब कृपा करते हैं तो व्यक्ति को दृष्टि प्राप्त होती है, और उस दृष्टि के द्वारा गोस्वामी जी कहते हैं तेहि करी विमल विवेक विमोचन, वर्णव राम चरित भवमोचन। उस चरण धूल की औषधि के द्वारा अपने नेत्रों की ज्योति को मैं इतना उज्जवल पा रहा हूं कि मैं त्रेता युग में भगवान राम का चरित्र प्रत्यक्ष देख रहा हूं। मेरे दृष्टि के दोष दूर हो चुके हैं, मुझे विवेक की दृष्टि प्राप्त हो चुकी है, और विवेक की दृष्टि के माध्यम से मैं श्री राम के चरित्र को देख करके त्रेता युग का ही वर्णन कर रहा। लेकिन जब वे अयोध्या कांड लिखने बैठे तो अयोध्या कांड के प्रारंभ में, और तुम स्वयं स्वीकार कर चुके हो कि अब मुझे प्रभु का चरित्र दिखाई दे रहा है, और यदि तुम्हें प्रभु का चरित्र का दिखाई दे रहा है तो फिर अब नए सिरे से यदि तुम चरणों की धूल चाहते हो तो इसका क्या कारण है। और तब गोस्वामी जी वही बात कहते हैं जिसकी चर्चा अभी आपके सामने मैं प्रारंभ में कर रहा था। उन्होंने कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे दृष्टि तो प्राप्त हो गई, लेकिन अभी एक वस्तु पाना और शेष, और उसके पाए बिना राम कथा, राम भगवान राम के चरित्र को देखना ये अधूरी दृष्टि होगी। इसलिए अधूरी दृष्टि को पूर्ण करने के लिए आप कृपा कीजिए। और तब गोस्वामी जी क्या मांगते हैं, आप लोगों में से जो मानस का पाठ करते होंगे वो अयोध्या कांड के पहले दोहे को पढ़ते होंगे। हनुमान चालीसा के प्रारंभ में भी ठीक वही दोहा है, और उसमें आप देखिए वे गुरुदेव से क्या मांग रहे हैं। तो यहां पर भी चरण धूल की मांग, पर गोस्वामी जी यहां पर कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज। काहे के लिए? उन्होंने कहा, गुरुदेव दृष्टि तो मिल गई थी पर दर्पण नहीं मिला था, और जब तक दृष्टि के साथ साथ दर्पण न मिले, दृष्टि से तो केवल राम दिखाई देंगे, पर दर्पण में जब तक हम श्री राम के साथ साथ अपने आप को न देख पावे, तब तक श्री राम को देखने की सार्थकता समग्र अर्थों में पूर्ण नहीं होती। इसलिए आपसे मैंने बालकांड के प्रारंभ में दृष्टि की प्रार्थना की थी। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप कृपा कीजिए, और मेरा जो दर्पण, मेरा जो शीशा, वे कहते हैं कि दर्पण तो प्रत्येक व्यक्ति के पास, एक गोस्वामी जी कहते हैं दृष्टि भी प्रत्येक व्यक्ति के पास है और दर्पण भी प्रत्येक व्यक्ति के पास, पर अंतर इतना ही है कि यदि दृष्टि में कोई रोग हो तो व्यक्ति दूर तक देख नहीं पाता, निकट की वस्तु भी कभी कभी नहीं देख पाता, और यदि दर्पण व्यक्ति के पास न हो तो व्यक्ति स्वयं अपने आप को नहीं देख सकता। एक बड़ी सांकेतिक बात कहते हैं, और ये है कि विवेक जो है वो तो आंख है, वो दृष्टि है, और मन की तुलना वे करते हैं दर्पण से। ये रामचरित मानस शब्द का अर्थ आप जानते हैं। मानस का अर्थ है जो मन से संबद्ध है, जो मन से जुड़ा हुआ। तो वे गोस्वामी जी तुलना करते हैं व्यक्ति के मन की, अपने मन की तुलना शीशे से करते हैं, दर्पण से करते हैं। वे कहते हैं, गुरुदेव मेरे मन का जो शीशा है, मेरे मन का जो दर्पण है वो मलिन हो गया है। और उन्होंने एक बड़ी विलक्षण सी बात कही कि साधारणतया तो अगर शीशे के ऊपर धूल पड़ जाए तो शीशे से दिखाई देना बंद हो जाता है, पर गोस्वामी जी ने कहा कि मैं आपके चरण धूल में वो चमत्कार पाता हूं कि जिस धूल के द्वारा का दर्पण से दिखाई देना बंद नहीं होता है, अपितु दर्पण में देखना सरल हो जाता है, दर्पण स्वच्छ हो जाता है। तो आप ऐसी कृपा कीजिए कि मन के दर्पण में, मन के शीशे में
और विवेक की दृष्टि के द्वारा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, और तब वर्णम रघुबर विमल यश जो दायक फल चार। मैं भगवान श्री राघवेंद्र के चरित्र का पुनः वर्णन करता हूं, लेकिन इस समय मैं अपने मन के दर्पण को पहले स्वच्छ बना करके तब वर्णन करता हूं। और इसका अर्थ, इसका तात्पर्य क्या कि श्री रामचरितमानस में जो सबसे अधिक बल दिया गया वो इस बात पर बल दिया गया कि हमने का दृष्टि के साथ साथ दर्पण के माध्यम से श्री राम और अपने चरित्र को पहचानने और देखने की चेष्टा की है कि नहीं की। और इस दर्पण की उपयोगिता, ये भी गोस्वामी जी की एक शैली की विशेष शैली है। गोस्वामी जी एक बड़ा विलक्षण संकेत करते हैं। क्या? दशरथ ने श्री राम को पा लिया, इसका अभिप्राय है वे ईश्वर को पा चुके। तो राम को पाने के बाद अब कुछ पाना शेष उनके लिए बचा हुआ है कि नहीं? साधारण दृष्टि से तो यही कहा जा सकता है कि व्यक्ति ने ईश्वर को पा लिया तो ईश्वर को पाने के बाद अब कुछ पाना शेष नहीं। लेकिन रामचरितमानस के कई पात्रों के संदर्भ में यह बात पढ़ने को और आप सुनने को आपको मिलती है कि ईश्वर के प्राप्त होने के बाद भी जीवन में कुछ शेष रह जाता है। और उस शेष रह जाने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ दशरथ जी के चरित्र में भी इसका संकेत है। और मुख्य रूप से मैं इस समय इस संदर्भ में दशरथ जी को लेना चाहता हूं, लेकिन आप हनुमान जी के चरित्र में भी इसी का संकेत पाएंगे। हनुमान जी भी भगवान श्री राम को पहले पा लेते हैं, पर भगवान राम को पा लेने के बाद भी हनुमान जी अपने जीवन में कृतकृत्यता और पूर्णता का अनुभव नहीं करते। और इसका तात्पर्य क्या हुआ? दशरथ ने यदि श्री राम को पा लिया तो गोस्वामी जी ने तो यह लिखा कि जिस समय महाराज श्री दशरथ ने का पुत्र के जन्म का समाचार सुना, उस समय उन्हें आनंद की ऐसी अनुभूति हुई कि दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानव ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावो बाजा। आनंदित हो गए, ईश्वर को मैंने पा लिया। और आनंदित होकर के वे वाद्य के माध्यम से दूसरों को भी निमंत्रित करते हैं, दूसरों को भी सूचना देते हैं, आप लोग आइए और हमारे इस आनंद में भागीदार बनिए। और महाराज श्री दशरथ के इस वाद्य के द्वारा दिए गए निमंत्रण को स्वीकार करते हुए अयोध्या के नागरिक वहां तक चले आते। लेकिन श्री रामचरितमानस में जो दर्शन दिया गया उसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि ईश्वर को पाने के बाद भी, और अगर उलट करके कहें तो ये कह सकते हैं कि ईश्वर तो प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है, केवल उसकी प्राप्ति का ज्ञान नहीं। अगर सारे शास्त्र ये कहते हैं, संत ये कहते हैं कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है, तो इसका अर्थ तो यही है कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। केवल हमें उसके प्राप्त होने का, न प्राप्त होने का भ्रम बना हुआ है। हम सत्संग के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से उसको, इसकी प्राप्ति को अपने हृदय में जान लेते हैं, पर नहीं। प्राप्ति के साथ एक बात और जुड़ी हुई, और ये बात कई प्रसंगों में गोस्वामी जी ने सांकेतिक भाषा में लिखी। एक प्रसंग आता है, श्री चित्रकूट की ओर भगवान श्री राम जा चुके और चित्रकूट के मार्ग में जो स्त्री पुरुष हैं उन्होंने भगवान राम का साक्षात्कार किया। भगवान श्री राम का दर्शन करने के बाद उनको अपने जीवन में धन्यता की अनुभूति हुई। पर उस कुछ दिनों के बाद जब श्री भरत अयोध्या से चित्रकूट की ओर पधारे और लोगों ने श्री भरत का दर्शन किया, तो गोस्वामी जी से पूछा गया कि अब जब जिन्होंने श्री राम का दर्शन कर लिया तो ऐसा लगा कि जैसे क्रम थोड़ा उल्टा हो गया। क्या? तो पहले भरत का दर्पण हुआ होता, भरत का दर्शन हुआ होता और बाद में भगवान राम का दर्शन होता, तो इसका अभिप्राय यह होता कि भरत संत है और श्री राम ईश्वर है। और इसका अर्थ है कि संत के द्वारा पहले संत की प्राप्ति और संत की प्राप्ति के बाद ईश्वर की प्राप्ति। तो ऐसी परिस्थिति में कल लोगों ने श्री राम का दर्शन करने के बाद भरत का दर्शन किया, यह तो कुछ उल्टा सा क्रम प्रतीत होता है। अंततोगत्वा श्री राम का दर्शन करने के बाद फिर भरत के दर्शन से और क्या पाना शेष है? और सबका उत्तर एक ही दिया गया है विभिन्न रूपों में
श्री भारत के संदर्भ में तो जो प्रसंग चल रहा है वही उत्तर दिया गया है। और दशरथ जी के प्रसंग में संदर्भ में क्या दिखाई देता है? दशरथ जी के प्रसंग में दिखाई देता है, बाल कांड में वे राम को देखते, पूरे बाल कांड में राम को देखते रहे, पर अयोध्या कांड में जहां पर गोस्वामी जी ने दर्पण की मांग की, भगवान का गुरुदेव से दर्पण की स्वच्छता की मांग की, अयोध्या कांड में दशरथ श्री राम के स्थान पर किसको देख रहे हैं? गोस्वामी जी अयोध्या कांड का प्रारंभ ही इसी प्रसंग से करते हैं कि जिसमें लोग ये कल्पना करते हैं कि श्री दशरथ कितने सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने राम को पुत्र के रूप में प्राप्त कर लिया। तो चारों ओर से कई ध्वनि गूंजती है दशरथ जी के विषय में। क्या चारों ओर से अयोध्या में एक स्वर गूंज रहा है, एक ही वाक्य गूंज रहा है। लोग कह रहे हैं कि दशरथ के समान तो कोई व्यक्ति आज तक न तो हुआ है और न तो होगा। तो त्रिभुवन तीन काल जग माही और भूरि भाग दशरथ सम नाई। दशरथ के समान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। और तब गोस्वामी जी ने जो बात लिखी वही इस प्रसंग से जुड़ती है, वही हमारे आपके जीवन से जुड़ती है कि नहीं भाई, श्री राम को पा लेने के बाद भी, श्री राम को देख लेने के बाद भी आवश्यकता है। और उस आवश्यकता को दशरथ जी ने अनुभव किया और पूरे अयोध्या कांड में उसी आवश्यकता का संकेत किया गया है। सत्य तो यह है कि पूरे रामचरितमानस में इसकी ओर संकेत किया गया है। वो समझे ने लिखा, जो ही दशरथ ने ये प्रशंसा सुनी, उनको तो फूल जाना चाहिए था, आनंद में डूब जाना चाहिए था कि ये लाखों व्यक्ति मेरे सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं, मेरे भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं। पर गोस्वामी जी ने कहा, अचानक महाराज श्री दशरथ के मन में ये प्रेरणा हुई और उन्होंने एक कार्य किया। क्या? जो ही ये प्रशंसा के स्वर उन्होंने सुने, राय सुभाय मुकुर कर लीना और बदन बिलो के मुकुट सम कीना। दशरथ जी ने अचानक शीशा उठा लिया, दर्पण उठा लिया और दर्पण में स्वयं अपना मुंह देखने लगे, अपने आप को देखने लगे। अब जो इस प्रसंग की गरिमा को नहीं समझते, किन्हीं साहित्यिक समालोचकों ने तो ये लिखा कि तुलसीदास जी बाबा बैरागी थे, कभी राजाओं की सभा में जाते नहीं थे, उन्हें राजाओं की मर्यादा का तो कोई ज्ञान था नहीं कि क्या राजसभा के नियम है, और इसीलिए इन्होंने ऐसी उटपटांग बात लिख दी। क्या कोई राजा सिंहासन पर बैठ करके अपना मुंह शीशे में देखता है? कभी किसी सभा में ऐसा दृश्य दिखाई दे सकता है? और गोस्वामी जी ये कहते हैं कि दशरथ सिंहासन पर बैठ करके शीशे में देख रहे हैं। पर गोस्वामी जी का अभिप्राय क्या कि नहीं। और इसीलिए तो अयोध्या कांड के प्रारंभ में वे अपने गुरु जी से शीशा मांग रहे हैं। और उसका अभिप्राय क्या कि अगर दशरथ राम को देख लेने के बाद भी शीशे में अपने को देखना आवश्यक मानते हैं, जब तक हम स्वयं आत्मनिरीक्षण न करें, स्वयं अपने आप को न देखें, तब तक अपूर्णता प्रतीत होती है। तो महाराज मुझे भी वो दर्पण प्राप्त होना चाहिए। और उसका अभिप्राय क्या है? दर्पण देखने का अर्थ, श्री राम तो समग्र है, पूर्ण है, पर व्यक्ति स्वयं उस पूर्णता से जब तक अपनी अपूर्णताओं को, केवल श्री राम की पूर्णताओं को देख करके ही हमारे जीवन में धन्यता नहीं आ सकती है। जब तक कि हम अपनी अपूर्णताओं को भी, अपनी कमियों को भी न देख सके, और अपनी कमियों को देख करके जब उस अपूर्णता को दूर कर सके, तो पूर्णता को देखने की सार्थकता है। और अगर केवल हम पूर्णता देखते रहे और अपनी अपूर्णता देख करके उसे दूर करके और उस अपूर्णता को पूर्णता में परिणत करने की चेष्टा न करें, तब तक हमारी पूर्णता की प्रशंसा करना का केवल शाब्दिक प्रयोग मात्र है। उसका अभिप्राय क्या कि किसी व्यक्ति की समृद्धि देख करके, धन देख करके का एक भिखारी अगर प्रशंसा करने लगे कि वो बड़ा भारी धनी है, तो उसकी प्रशंसा से उसकी दरिद्रता तो दूर नहीं हो जाती। केवल वो उसके अंतःकरण में दूसरे का धन देख करके उस स्वयं भी दरिद्रता दूर करने की लालसा उत्पन्न हो, तो धनिक को देखने की सार्थकता है। इसी प्रकार से पूर्ण को देखने की सार्थकता तब है जब व्यक्ति अपनी अपूर्णता को देख करके उस अपूर्णता को दूर करने की चेष्टा करे। और यही हुआ। दशरथ जी ने देखा तो इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए ना, दर्पण बड़ी अनोखी वस्तु है।
दर्पण से बढ़कर के कोई वस्तु प्रिय नहीं और दर्पण से बढ़कर के कोई झगड़ालू वस्तु नहीं। जब व्यक्ति स्वयं दर्पण देखता है तो बड़ा प्रसन्न होता है, लेकिन अगर कहीं कोई दूसरा कह दे कि शीशे में मुंह देख लो तो झगड़ा हुए बिना नहीं रहेगा। स्वयं हम दर्पण देखते हैं तो प्रसन्नता होती, पर दूसरा दर्पण दिखाने की बात कहे तो अच्छा नहीं लगता। इसका सांकेतिक तात्पर्य है कि व्यक्ति अपनी कमी स्वयं देखना चाहता है, पर जब दूसरा हमारी कमी की ओर इंगित करता है तो हमें चोट पहुंचती है और हम क्षुब्ध होकर के उस व्यक्ति के प्रति अपना रोष प्रकट करते हैं। तो दर्पण का सही अर्थ क्या हुआ कि अपने आंखों से अपनी कमियों को पहचानना। और तब आप देखते हैं जिन्होंने श्री राम को पाया, ईश्वर को जिन्होंने पाया, उन दशरथ ने जब दर्पण में अपने को देखा तो उनको स्पष्ट प्रतीत हुआ कि नहीं, मुझ में तो कमी है, और यदि मुझ में जब तक कमी है तब तक भले ही लोग प्रशंसा करते रहे कि दशरथ के समान कोई भाग्यशाली नहीं है, लेकिन वस्तुतः हमारे जीवन में जब तक अपूर्णता है तब तक ईश्वर के दिए हुए सौभाग्य को पा करके भी हम पूरी तरह से अपने आप में कृतज्ञता का अनुभव नहीं कर सकते। गोस्वामी जी ने भी यही बात बड़े सुंदर ढंग से सुंदरकांड के प्रारंभ में कही। उन्होंने भगवान श्री राम से प्रार्थना की, बोले आप कृपा करके, गोस्वामी जी जिस का ये 7 कांडों में बात पावेंगे आप कि जब वे कहीं पर किसी भक्त को बढ़िया वस्तु मिलते देखते हैं तो पीछे जरूर खड़े हो जाते हैं, और उनको जैसे प्रसाद जब बट रहा हो तो बहुत सी भीड़ लग जाती है कि भाई बटेगा तो उसमें हमें भी तो भाग मिलेगा। प्रसाद केवल एक ही व्यक्ति के लिए तो नहीं होगा, वो तो अन्य को भी प्राप्त होगा। तो गोस्वामी जी जहां जो वस्तु बढ़िया देखते हैं का उसको पाने के लिए आप देखेंगे कि हर कांड में वो पंक्ति के पीछे खड़े। बालकांड में उन्होंने दृष्टि पा लिया, तो दृष्टि पाने की आवश्यकता इसलिए थी कि उन्होंने देखा कि इसमें मनु ने श्री राम को देखने के लिए प्रार्थना करते हुए कहा, देखई हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन, हम इन आंखों से आपको देख सके ऐसी कृपा कीजिए। तुलसीदास जी भी गुरु जी के पास खड़े हो गए, बोले मुझे भी दृष्टि दे दीजिए तो उन्हें मैं देख पाऊंगा। दशरथ जी अयोध्या कांड में शीशा देखने लगे, तो तुरंत श्री गोस्वामी जी पीछे खड़े हो गए, बोले ये शीशा तो बड़े काम की वस्तु है, का मुझे भी तो शीशा प्राप्त होना चाहिए कि उस शीशे में मैं भी तो अपने को देख सकूं। और सुंदरकांड में अब उसका विस्तार हम ले लेंगे तो वो दूर चले जाएंगे। सुंदरकांड में तो निर्भरा भक्ति बटने लगी। तो निर्भरा भक्ति का सरल अर्थ ये है कि जैसे एक छोटा बच्चा अपने कल्याण के लिए, अपने जीवन में योगक्षेम के लिए पूरी तरह से मां के ऊपर निर्भर है, उसी प्रकार से जब भक्त पूरी तरह से अपने जीवन को भगवान राम के प्रति अर्पित पाता है का उनके ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो जाता है, तब वो अपने जीवन में समग्रता और धन्यता का अनुभव करता है। तो गोस्वामी जी ने भी देखा का हनुमान जी को माने निर्भरा भक्ति दान दिया, करहि कृपा प्रभु अस्तु निकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। तो गोस्वामी जी ने भी तुरंत सुंदरकांड में बढ़ते हुए देखा निर्भरा प्रेम, तो भगवान से कहने लगे महाराज मुझे भी चाहिए। क्या चाहिए? बोले भक्तिम प्रयक्ष, भक्ति दीजिए। भाई कौन सी भक्ति? बोले महाराज वही जो यहां बट रही है, जिसको लेने के लिए हनुमान जी बेचैन है। क्या? भक्तिम प्रयक्ष रघुपंगो निर्भराम में, आप निर्भरा भक्ति मुझे दे दीजिए। लेकिन एक जो बहुत लक्षण बात है वो ये एक बड़े महत्व की जो बात है, हनुमान जी के चरित्र में भी यही संकेत है, यही तत्व है। और वो तत्व क्या है, संकेत क्या है? हनुमान भगवान राम से तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं कि आप निर्भरा भक्ति दीजिए, पर उसके बाद एक मांग और रख देते। और वो मांग क्या है? गोस्वामी जी की मांग ये है कि भक्तिम प्रयक्ष रघुपंगो निर्भराम में, और बोले कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च, मेरे मन में जो काम आदि दोष हैं इनको भी दूर कीजिए। भगवान ने पूछ दिया ये क्यों? जब तुम पूरी तरह से मेरे ऊपर निर्भर हो गए तो तुम केवल निर्भरा भक्ति मांगो। तुम निर्भरा भक्ति के साथ ये क्यों कहते हो कि मेरे मन के दोषों को दूर कर दीजिए, मेरे कमियों को दूर कर दीजिए? तुम्हारे मन में दोष बने रहे, और अगर दोष युक्त तुम्हारे मन को भी मैं स्वीकार करता हूं